वेलकम टू पीके फैक्ट्स। द हिस्ट्री ऑफ सोमनाथ टेम्पल, फर्स्ट ज्योतिर्लिंग ऑफ लॉर्ड शिवा। दोस्तों, भारत में हजारों मंदिर है और उनका अलग अलग इतिहास है। दुनिया में एक हिंदू धर्म ही है जिसकी संस्कृति और आस्था के साथ खिलवाड़ आज नहीं बल्कि हजारों सालों से होता आया है। हिंदू धर्म की संस्कृति को मिटाने का प्रयास, चाहे सल्तनत काल हो, खिलजी काल हो या फिर मुगल काल, सभी कालों में आक्रांतों ने हमारी संस्कृति को उजाड़ने का हर संभव प्रयास किया। इन्हीं प्रयासों के चपेट में गुजरात का सोमनाथ मंदिर कोई एक बार नहीं बल्कि 17 बार हिंदू धर्म विरोधियों और विदेशी लुटेरों के हत्थे चढ़ा और ध्वस्त किया गया। लेकिन समय समय पर यह मंदिर पुनः खड़ा किया गया और आज भी आस्था का प्रमुख केंद्र है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सोमनाथ मंदिर की स्थापना से लेकर इस पर हुए विदेशी आक्रमणों, निर्माण कार्यों के इतिहास को क्रमवार जानेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। दोस्तों, सोमनाथ ये मंदिर गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र के वेरावल में अरब सागर के किनारे खड़ा है और भारत के विश्व प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग प्रथम ज्योतिर्लिंग है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत, स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में की गई है। सोमनाथ मंदिर की स्थापना चंद्रदेव अर्थात चंद्रमा के द्वारा की गई थी। शिव पुराण की कथाओं के अनुसार चंद्रदेव का एक नाम सोम भी है। उन्होंने इस प्रभास प्रांत के समुद्र वाले जगह पर भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग स्थापित किया और महादेव की तपस्या की थी, इसलिए इसे सोमनाथ के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि प्राचीन में इस सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग हवा में स्थित था और इस मंदिर में अकुत संपत्ति हुआ करती थी, जिस पर मोहित होकर महमूद गजनवी ने भारत की यात्रा की और इस शिवलिंग की चुंबकीय शक्तियों को देखकर वह भी हतप्रभ रह गया था। दोस्तों, सर्वप्रथम इस मंदिर के निर्माण का उल्लेख ईसा पूर्व के वर्षों में हुआ माना जाता है, लेकिन दूसरी बार इसकी लिखित जानकारी 649 ईस्वी में वल्लभी के मैत्रिक राजाओं के द्वारा किए जाने का वर्णन मिलता है। लेकिन 725 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को सिंध के मुस्लिम सूबेदार अल जुन्नैद के द्वारा तोड़वा दिया जाता है और फिर कुछ वर्षों पश्चात पर्तियार राजवंश के शासक नागभट्ट के द्वारा 815 ईस्वी में इसका पुनर्निर्माण होता है और ये अपने भव्य स्वरूप और संपत्ति लिए पुनः खड़ा होता है। लेकिन ईस्वी सन 1024 में गजनी का शासक महमूद गजनवी अपने 5000 लुटेरे साथियों के साथ सिंधु नदी के रास्ते गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर हमला करता है, जिसमें वह इस मंदिर की सारी संपत्ति लूट लेता है तथा इस मंदिर के पूरे आर्किटेक्चर को तोड़वाकर यहाँ के स्थानीय लोगों, पुजारियों और मंदिर के दर्शनार्थियों को मरवा देता है। गजनवी के द्वारा यह मंदिर तोड़े जाने के बाद पुनः सोलंकी राजा भीमदेव के द्वारा और मालवा के शासक भोज द्वारा इसका संयुक्त रूप से पुनर्निर्माण किया जाता है। इसके अलावा गुजरात के शासकों में सिद्धराज जय सिंह जैसे राजाओं ने भी इसके निर्माण में सहयोग किया। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर सल्तनत काल में भी सुरक्षित नहीं रहा था। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान ने 1297 ईस्वी में गुजरात पर हमला किया तो पुनः सोमनाथ मंदिर को नेस्ता नाबूद कर दिया और मंदिर की संपत्ति लूटकर वह दिल्ली ले गया और इसी वजह से जालोर के पर्तियार शासक कानड़देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ था। नुसरत खान के द्वारा मंदिर तोड़े जाने के बाद पुनः हिंदू राजाओं द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया, लेकिन 1395 ईस्वी में गुजरात के ही सुल्तान मुजफ्फर शाह द्वारा ये मंदिर फिर से तोड़ दिया जाता है और सारा चढ़ावा लूट लिया जाता है। इसके बाद 1412 ईस्वी में उसके पुत्र अहमद शाह द्वारा भी यही किया जाता है। दोस्तों, मुगल काल में भी ये मंदिर सुरक्षित नहीं रहा था और औरंगजेब के शासनकाल में इस पर 2 बार आक्रमण हुए। पहली बार 1665 में और दूसरी बार 1706 ईस्वी में। जब 1665 में औरंगजेब ने सोमनाथ मंदिर को तुड़वाया और उसके बाद भी भक्त इस जगह पूजा अर्चना करने आए तो औरंगजेब ने उनका कत्लेआम करवा दिया। दोस्तों, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में आया उस समय गुजरात का आधा हिस्सा मराठों के हाथों में चला गया और 1783 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई द्वारा यहाँ के मूल सोमनाथ मंदिर से कुछ ही दूरी पर एक नवीन सोमनाथ महादेव मंदिर का एक और मंदिर बनवाया, जिसे अहिल्याबाई सोमनाथ मंदिर भी कहते हैं। दोस्तों, भारत की आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समुद्र का जल अपने हाथ में लेकर पुनः उसी जगह सोमनाथ मंदिर बनाने का संकल्प लिया और 1950 में इसका पुनर्निर्माण भी हो गया। इस मंदिर पर कुल 17-18 बार आक्रमण हुए और कई बार ये मंदिर पूरी तरह से ध्वस्त भी हुआ। वर्तमान में जो मंदिर खड़ा है ये आयरन मैन वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा बनवाया गया है, जिन्होंने 1 दिसंबर 1995 को ये सोमनाथ मंदिर भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल जी शर्मा के हाथों राष्ट्र को समर्पित किया गया। आज़ादी के बाद कई बार सोमनाथ मंदिर को आतंकवादियों ने उड़ाने की धमकियां दी और कई असफल प्रयास भी किए, लेकिन फिर भी ये प्रथम ज्योतिर्लिंग अपने मूल रूप में आज भी भारतीय संस्कृति और इतिहास को लिए खड़ा है। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर अपने प्राचीन इतिहास के साथ साथ कई रहस्यों के लिए भी जाना जाता है
और इसमें सबसे खास रहस्य की बात यह है कि सोमनाथ मंदिर के प्रांगण में एक बाण स्तंभ है जिस पर संस्कृत में लिखा हुआ है तथा समुद्र की तरफ एरो का निशान है जो ये कहता है कि इस दिशा में दक्षिण ध्रुव तक समुद्री रास्ते में कोई पहाड़ या भूखंड नहीं है। ऐसे ही कई रहस्य सोमनाथ मंदिर में दबे हुए हैं। तो दोस्तों ऐसे तमाम रहस्यमयी और ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय श्री सोमनाथ महादेव।